हेलो गुड मॉर्निंग टू लव यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी पता है कि हम लोग 8 क्लास का ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग 8 क्लास का पहले इकाई का इकाई नंबर 1 और उसका क ख ग तीनों चैप्टर को ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं लोग। और प्रथम इकाई से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस सारे क्वेश्चन का MCQ हम लोग इस चैप्टर में लेके आए हैं लोग, इस वीडियो में लेके आए हैं लोग। पीछे हम लोग क्या किए हैं लोग, 8 क्लास का ज्योग्राफी का जो चल रहा है, भूगोल का सेशन चल रहा है, उसमें इकाई 1 को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं लोग। ठीक है, उसके MCQ क्वेश्चन बाकी था। अभ्यास का जो क्वेश्चन आंसर होता है उसको तो मैं जब चैप्टर पढ़ाता हूँ उसी समय कंप्लीट करा देता हूँ। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाइएगा, प्ले स्टोर वीडियो मिल जाएगा, उसमें बहुत डिटेल में चैप्टर को पेज बाई पेज एक एक लाइन को मैं डिटेल से पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन उस चैप्टर से जितने भी बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो इनमें से प्राकृतिक कौन सा है? तो जल प्राकृतिक है, मशीन है, कार है, फोन है, कौन सा है? तो ये एक जल ही है जो दिख रहा है प्राकृतिक, बाकी सब ये मशीन जो है मानव निर्मित बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसे ईजी क्वेश्चन एग्जामों में पूछ भी देते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 2 नंबर लिखा हुआ है कि है ना, पदार्थ की डैश उसे एक संसाधन बनाती है। तो पदार्थ की क्या बनाती है? पदार्थ की उपयोगिता ही ना उसकी संसाधन बनाएगी, है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि पदार्थ की इच्छा रहती है, पदार्थ की उपयोगिता। मैं कई बार बता चुका हूँ कि संसाधन किसे कहेंगे। संसाधन मतलब हो गया कि कोई भी पदार्थ अगर आपके उपयोग के लिए है, आपके लिए यूज के लिए है, तो वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। ठीक है, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है, वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव है और भंडार सीमित हो क्या कहलाता है? मतलब क्या कर रहा है, मतलब कि सिंपल समझो कि वैसे संसाधन जिसका उपयोग बार बार नहीं कर सकते, वैसा कौन सा संसाधन कहलाएगा? तो मैं कई बार बताया कि वैसे संसाधन जो एक भविष्य में जाकर समाप्त हो जाएगा, वैसे संसाधनों को हम लोग बोलते हैं और नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलते हैं लोग? और नवीकरणीय संसाधन, यानी कि एक न एक दिन ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसको और नवीकरण मतलब नया नहीं रहेगा। और नवीकरणीय किसको बोला जाता है? नवीकरणीय उसको बोला जाता है जो हमेशा क्या रहेगा? नया रहेगा। नवीकरणीय उसको बोलेंगे जो हमेशा नया रहेगा। ठीक है ना, आगे जानने की कोशिश करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रौद्योगिकी संसाधन है। तो प्रौद्योगिकी जो संसाधन है वो किस तरह का संसाधन है? तो जो प्रौद्योगिकी मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन वाला टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मशीनरी है, वो सब संसाधन किस तरह का है? वो प्राकृतिक तो है नहीं, कौन बनाया उसको? मानव बनाया, तो मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। संसाधन के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ होता है? मतलब मूल्य का मतलब क्या होता है? तो याद रखिए, मूल्य का मतलब होता है संसाधन में जब भी मूल्य वर्ड आएगा तो उसका मतलब होता है महत्व। मूल्य मतलब महत्व। क्या होता है भैया? तो मूल्य मतलब महत्व होता है। ठीक है, मूल्य मतलब क्या होता है? महत्व, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति जो होती है शीघ्रता से नवीकरण कर लेते हैं क्या कहलाता है? तो जो मतलब कि वैसे संसाधन जो नवीकरण है, मतलब फिर से नया हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? तो सिंपल सी बात है, जो नवीकरण है, या क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। ठीक है, उसको नवीकरणीय संसाधन ही कहेंगे, हमेशा नया रहेगा तो नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? यानी इंसान द्वारा कौन सा बनाया? तो दवाई इंसान द्वारा बनाया, झरना तो इंसान बनाया नहीं सकता, वन तो बना ही नहीं सकता, तो इसमें सिर्फ हो जाएगा कैंसर उपचार की दवाई जो है इंसान बनाया हुआ है। ठीक है, आगे चलते 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है ना। तो किसकी खोज से? तो कह रहा है किसकी खोज से हमें खाना बनाने के लिए मतलब खाना बना सके। तो पहिया की खोज से तो खाना बनता नहीं है, सामान आता है। मिट्टी से तो हुआ नहीं है खाना। आग की खोज से हम लोग को खाना बनाना संभव हो पाया। ठीक है, तो आग की खोज से क्या हुआ? खाना बनाना संभव हो पाया। ठीक है, अगला देखिएगा 9 नंबर लिखा है, इनमें से 2 कारक पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है। यानी कि 2 कारक का नाम बताइए जो पदार्थ को संसाधन बना देता है। सिंपल समझो कि पदार्थ संसाधन कब कहलाएगा? जब वो कहलाएगा, तब कहलाएगा जब उसका मतलब उसको आपके लिए यूज हो, प्रौद्योगिकी में यूज हो, है कि नहीं है, आपके काम आए। ठीक है ना, तो पदार्थ एक समय के बाद आपके लिए उपयोगी हो जाता है, समझ ना। तो पदार्थ आपके लिए उपयोगी तब होता है जब उसका सही समय आता है। एक निश्चित समय के बाद कोई भी पदार्थ आपके लिए उपयोगी होने लगता है या उसका समय चलता है, तब जाके आपके लिए यूज में आता है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है मशीनरी। तो इनमें से 1 और 2 दोनों हो जाएगा, है ना, तब संसाधन जो पदार्थ जो होता है संसाधन में परिवर्तित होने लगते हैं। जैसे मान के चलो कि इंसान को या जीव जंतु जो है धरती के नीचे जो दबते हैं, वो दबने पर तुरंत तो कोयला पेट्रोल तो बनते नहीं है। मैं कई बार बताया हूँ कि जो इंसान को मिट्टी में दफनाया जाता है या जीव जंतु जो मिट्टी में धंस जाते हैं, वो हजारों करोड़ों वर्षों के बाद क्या होता है? सड़ गल के पेट्रोलियम रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो समय के साथ क्या हो गया? वो एक तरह से संसाधन बन गया, समझेंगे ना। और वही संसाधन बन गया और मशीन रहता है यानी प्रौद्योगिकी रहता है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं अपना यूज में। ठीक है, तो
यहाँ लिखा है जैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन किसे कहेंगे? जीव जंतुओं से जो उत्पन्न होता है, या मनुष्य से उत्पन्न होता है, या निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होता है, इनमें से क्या होगा? तो जब मनुष्य, यहाँ जीव जंतु जब दे ही दिया है तो मनुष्य अलग से लगाने से कोई फायदा है नहीं, मनुष्य भी तो जीव जंतु के अंतर्गत आएगा। तो जीव जंतु से उत्पन्न जो संसाधन होते हैं उसको जैव संसाधन कहा जाता है। सिंपल है कि नहीं? अगला क्वेश्चन 11 नंबर लिखा है संसाधन का कौन सा प्रकार उचित है। तो संसाधन का कौन सा प्रकार जो है उचित है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि संसाधन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या मानव संसाधन। तो हम 8 क्लास में आप लोग पढ़ाए थे कि संसाधन 3 प्रकार का होता है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। संसाधन क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन का क्या करें? नवीकरणीय संसाधन को उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है ना? तो इसमें कह रहे कि कौन सा नवीकरणीय नहीं है, मतलब नया नहीं रहेगा। तो सौर ऊर्जा हमेशा नया रहेगा, पवन हमेशा नया रहेगा, उसके बाद से कोयला जो है ये खत्म हो जाएगा कि नहीं। बायोगैस हमेशा रहेगा, मतलब बायोगैस किसे कहते हैं? जीव जंतु के मल मूत्र से निकलने वाला जो गैस होता है उसको बायोगैस कहते हैं। तो बायोगैस जल्दी खत्म होगा नहीं, जीव जंतु तो धरती पर रहबे करेंगे, है कि नहीं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सब खत्म नहीं होगा, लेकिन कोयला जो होता है एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के कगार पर भी आ गया है ना। तो ये क्या है? अनवीकरणीय है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार को क्या कहते हैं। मतलब कह रहा है कि आपका कोई खोज हो, आपका आविष्कार हो, आप खुदे खोजे होंगे, ठीक है, मतलब कोई चीज़ की आप खोजे हुए तो क्या किया जाता है? उस पर आपका अपना अधिकार जमाना है तो उसको पेटेंट कराया जाता है। कई बार आप सुनते होंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ना पेटेंट हो चुका है। तो पेटेंट मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो कि मेरा ही चैनल का नाम है जैसे आलम सर है, ठीक है, तो ये आलम सर कोई भी नाम रख सकता है, क्योंकि अभी तक मैं इस नाम का पेटेंट नहीं कराया। पेटेंट जब करा लूँगा तो ये ब्रांड नाम हो जाएगा और ये नाम दूसरा कोई नहीं चुरा सकता है। जो भी अगर इस नाम का कॉपी करेगा तो कंप्लेंट किया जा सकता है। तो यानी आपका आविष्कार है या आपका वो चीज़ है ना, तो आप उसका पेटेंट कर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम का उदाहरण है। तो जो लद्दाख में पाया गया यूरेनियम है वो किस तरह का संसाधन आपको लग रहा है? वास्तविक लग रहा है? तो वास्तविक तो है नहीं, वास्तविक रहता तो बोल ही सकते थे कि भाई हाँ कितना यूरेनियम पता रहे। वास्तविक कब बोलेंगे? जब आपको पता चल गया होगा कि कितनी मात्रा यूरेनियम का। अभी लद्दाख में पता चला, ये नहीं पता चला कि कितनी मात्रा में। तो ये क्या है? संभाव्य संसाधन, मतलब संभावना जताई जा रही है कि यूरेनियम लद्दाख में हो सकता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ था, VVI क्वेश्चन है, एग्जामों में आया हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। याद रखना, नहीं है और है में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखो क्वेश्चन कर रहा है कि अनवीकरणीय नहीं है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? कि नवीकरणीय पूछ रहा है। अनवीकरणीय नहीं है मतलब नवीकरणीय। तो कौन नवीकरणीय है? पेट्रोलियम नवीकरणीय तो होगा नहीं, ये तो पुराना हो जाएगा। कोयला भी पुराना हो जाएगा, जंगल भी पुराना हो जाएगा। प्राकृतिक गैस जो है ना, प्राकृतिक गैस से भी प्राकृतिक गैस जो है ये हमेशा नया रह सकता है, नया नहीं रह सकता। प्राकृतिक गैस भी एक तरह से पुराना ही हो जाएगा। यहाँ वन होगा, अगर देखा जाए तो वन होगा, इसलिए वन होगा है ना। कि देखो हालांकि वन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन धरती पर से वन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन हमें प्राप्त कहाँ से होगा, है ना। धरती पर का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा बढ़ रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है उसको कम कौन करेगा? ऑक्सीजन हमें देगा कौन? ऑक्सीजन प्रदान कौन करेगा? पेड़ पौधा नहीं रहेगा। तो वन जो है हमेशा नवीकरणीय रहेगा। ये बाकी सारी चीज़ समाप्त हो सकता है, प्राकृतिक गैस भी समाप्त हो सकता है, पेट्रोलियम कोयला भी समाप्त हो सकता है, लेकिन वन नहीं समाप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। तो पूछ रहा है क्या सभी संसाधन मूल्यवान होता है। तो कुछ संसाधन होते हैं मूल्यवान, कुछ संसाधन नहीं होते। जरूरी नहीं है कि सब संसाधन आपके लिए जरूरी है, आपके मूल्यवान ही हो, है कि नहीं है। अगला देखें क्वेश्चन लिखा, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो, वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो, क्या कहलाता है। मतलब कि जिसकी मात्रा भी मालूम है, उसको उपयोग भी किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल बात है, वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन मतलब क्या? वैसे संसाधन जिसको वास्तव में आप जानते हैं कि कितना है, कितनी मात्रा है उसकी, है ना, और उसका उपयोग आप कर रहे हैं, उसको वास्तविक संसाधन कहते हैं। सिंपल सी है। अगला देखेंगे प्रयोज्यता शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रयोज्यता मतलब क्या होता है ना। जब ये लिखेगा प्रयोज्यता तो इसका मतलब सीधे समझना उपयोगिता। प्रयोज्यता मतलब उपयोगिता। क्या होता है भैया? तो प्रयोज्यता मतलब होता है उपयोगिता। याद रखना, जब प्रयोज्यता आपको मिल जाएगा तो इसका मतलब होता है उपयोगिता। संसाधन में प्रयोज्यता मतलब उपयोगिता होता है। अगला लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अनवीकरणीय संसाधन कौन है। इसका मतलब पूछता है कि अनवीकरणीय कौन है, जो हमेशा अनवीकरणीय मतलब एक न एक दिन वो पुराना हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा पुराना तो होगा नहीं, पवन ऊर्जा पुराना होगा नहीं, भूमिगत ऊर्जा पुराना होगा नहीं। जब तक भूमि है तब तक भूमि के अंदर का ऊर्जा रहेगा। पुराना कौन हो जाएगा? पेट्रोलियम पुराना हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, पेट्रोलियम क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधनों को क्या कहते हैं। तो मतलब कि किसी खास स्थान में पाए जाते हैं। तो निश्चित स्थान में पाए जाते हैं मतलब जैसे कि कैसे अभी देखे लो कि लद्दाख वगैरह में यूरेनियम था, केरल में यूरेनियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है,
जाता है कि नहीं है ना। जैसे कि बिहार में पाराइट पाया जाता है, काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो किसी निश्चित स्थान में ही पाया जाता है, तब उसको बोलेंगे स्थानिक संसाधन। क्या बोलेंगे भैया? तो उसको बोलेंगे स्थानिक संसाधन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय है, मतलब हमेशा नया रहेगा। तो सौर ऊर्जा हमेशा नया रहेगा, पवन हमेशा नया रहेगा, जल भी हमेशा नया रहेगा, मतलब ये समाप्त नहीं होगा। नया मतलब होता है कि समाप्त नहीं होगा, सॉरी न्यू रहेगा, यानी समाप्त क्या होगा? नहीं होगा, समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगी, ये सब चीज़ रहेगा, इसीलिए इसको नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या? अजैव संसाधन कहलाता है सॉरी अजैव का संसाधन कहलाता है। अजैव मतलब होता है, देखो जब लिखा हो जैव, जैव मतलब कि जीव जंतु द्वारा प्राप्त संसाधन, ठीक है। और जब लिखा हो अजैव मतलब कि जीव जंतु नहीं होगा, वो निर्जीव वस्तु होगा, ठीक है। जो जिंदा होगा जैव संसाधन, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, उसके बाद ये सब क्या है? जीव जंतु हो गया, ये सारे संसाधन क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। और जैसे मरा हुआ मतलब क्या हो गया? पहाड़, नदी, झील, झरना, जो अजैव है, ठीक है। तो निर्जीव वस्तु से निर्मित संसाधन क्या बोलते हैं भैया? अजैव संसाधन कहा जाता है, ठीक है। मानव तो आप सभी को पता है कि मानव जीवित है, जीव जंतु भी जीवित है कि नहीं है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? यानी इंसान द्वारा बनाया गया संसाधन का नाम बताइए भैया। जो इंसान द्वारा बनाया गया संसाधन, सीधे सीधे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कार, इंसान ने बनाता है कि नहीं है। बाकी जल, वायु, मृदा तो बना नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है क्या? वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब कि सब जगह पर मिल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्वव्यापक, यानी सभी जगह उपलब्ध है। जैसे कि जल, जैसे कि हवा, क्या भैया? हवा सभी जगह आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको सूर्य की रोशनी या सूर्य हर जगह आपको उपलब्ध मिलेगा, ऐसे तो नहीं है कहीं सूरज नहीं मिलेगा धरती पर, मतलब। अगला लिखा हुआ, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं, यानी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिसका उपयोग कर रहा है कोई भी वस्तु को, तो क्या कह देंगे? तब उसको संसाधन कह देंगे, सिंपल। अभी तो जस्ट इसी को एग्जांपल तो मैं शुरू से ही समझाते आ रहा हूँ कि कोई भी वस्तु हो अगर आपके उपयोग के लिए है तो उसको संसाधन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसाधन में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से हैं? तो संसाधन में परिवर्तन किन कारणों से आता है? तो संसाधन में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है और प्रौद्योगिकी से परिवर्तन होता है, तो इनमें से दोनों हो जाएगा। मतलब समय के साथ संसाधन में चेंजिंग लाया जा सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थानिक संसाधन नहीं है? मतलब किसी एक खास स्थान में नहीं पाया जाता है वैसे संसाधन। जल तो किसी खास स्थान में थोड़ी पाया जाएगा भैया, पहले ही आंसर हो जाएगा हम लोग को। जल तो हर जगह पाया जाएगा। लोहा हो सकता है खास स्थान में पाया जाओ, अभ्रक हो सकता है किसी खास स्थान में पाया जाओ, मैग्नीज हो सकता है किसी खास स्थान में पाया जाओ, ठीक है। लेकिन जल जो होता है वो हर जगह पाया जाता है कि नहीं है? चाहे खारा हो मीठा, लेकिन जल तो हर जगह पाया जाता है ना। यही थोड़ी कह रहा है कि खारा हो चाहे मीठा हो। अगला क्वेश्चन लिखा, मानव स्वयं एक क्या है? तो मानव भी एक संसाधन है, सिंपल बात है, क्योंकि मानव भी दूसरे मानव काम आता है, तो मानव भी क्या हो गया? एक तरह से संसाधन हो गया। ये हो गया हम लोग को क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, है ना। अब यहाँ तक 28 क्वेश्चन था पहले चैप्टर से रिलेटेड, उसी तरह दूसरा चैप्टर भी आएगा, है कि नहीं। एक एक करके सारे चैप्टर आएंगे, एक एक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन आते रहेगा। ये एमसीक्यू किस तरह का लगा आप लोगों को, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कर जरूर बोल सकते हैं। और किसी भी तरह का सजेशन देना होगा तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, कोशिश किया जाएगा आपके जो भी राय रहेंगे उस पर उसको फॉलो करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ अगर नए बच्चे होंगे तो जुड़ सकते हैं। फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।